हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू और 12th अकाउंटेंसी क्लासेज। डियर स्टूडेंट्स, हम कर रहे हैं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म का चैप्टर और आज हम पढ़ेंगे कि ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, कि गुडविल का जो ट्रीटमेंट हम कैसे करते हैं। भी जब फर्म का एक डिसोल्यूशन होता है, फर्म एक समाप्त होती है, फर्म का एंड होता है, क्लोज डाउन होती है फर्म, तो गुडविल का ट्रीटमेंट कैसे करेंगे। देखिए, गुडविल जो अगर आपकी एसेट साइड में दी गई तो उसको भी आपने जो दूसरी एसेट्स हैं उन्हीं की तरह मानना है। उसको भी आप क्या करोगे, बैलेंस शीट में जो एसेट्स दी गई है उसको रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर कर दोगे। भी किस साइड में, एसेट्स हम डेबिट साइड में करते हैं तो डेबिट साइड में करेंगे, उसकी एंट्री होगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू गुडविल भी आपकी। ठीक है, वैसे ही ट्रीट करनी है जैसे आप दूसरी एसेट्स को करते हो भी सेम। इफ द गुडविल इज नॉट अपीयरिंग इन द बैलेंस शीट, इट इज अबव मेंशन एंट्री विल नॉट बी पोस्ट। यदि गुडविल नहीं दे रखे इस साइड में तो कोई एंट्री नहीं होगी। वह व्हेन सम अमाउंट इज रियलाइज फ्रॉम गुडविल, जब गुडविल से कोई राशि प्राप्त होती है हमें, गुडविल मान लीजिए कोई बिकती है तो क्या एंट्री होगी, कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन हुई। अगर गुडविल किसी पार्टनर द्वारा ले ली जाती है तो क्या एंट्री होगी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। मतलब सेम होगा जैसे दूसरी एसेट्स के साथ होता है ना हमारा, उसी तरह गुडविल की भी एक क्या बन जाएगी, उसी तरह एक एसेट्स मानी जाएगी। वही ट्रांजेक्शन इसके साथ भी होंगे भैया आपके। ठीक है, और यह कहा गया है इफ द क्वेश्चन इज साइलेंट अबाउट द रिलेशन ऑफ गुडविल, यदि गुडविल के बारे में क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया गया, इट इज़ अज्यूम्ड दैट गुडविल हैज़ नॉट रियलाइज्ड एनी अमाउंट भी, तो ये माना जाएगा कि गुडविल से कोई भी राशि प्राप्त नहीं हुई भी आपकी। ठीक है, अब देखिए हमारे जो क्वेश्चन दिए गए हैं, 8 क्वेश्चन दिया गया आपका। इसमें क्या गया है कि एक्स वाई जेड 3 पार्टनर थे भैया आपके, उनका रेशियो दिया गया 3:2:1। ये लाइबिलिटी साइड दी गई आपकी, क्रेडिटर दिए गए हैं इतने, एक्स मिसिज एक्स लोन दिया गया आपका 5,000 का, एक्स का लोन दिया गया 8,000 का भी, WCR 30,000 का, इन्वेस्टमेंट फ्लेक्शन फंड आपका 7,500 का, कैपिटल एक्स वाई जेड की आपकी दी गई 60, 56 और 40, टोटल 225 का आपका। इधर बैंक बैलेंस 1,000 का, डेटर 15,000 के, उसमें से प्रोविजन लेस कर रखे आपका 1,000 का, 14,000 के रह गए, स्टॉक आपका 80,000 का, इन्वेस्टमेंट आपकी 20,000 की, प्लांट आपका 75,000 का, गुडविल आपकी 35,000 की भाई। और फिर नीचे देखिए क्या दिया गया एडजस्टमेंट में आपका कि एक्स ने क्या किया, इन्वेस्टमेंट ले ली भाई 25% मोर देन द बुक वैल्यू भी, 25% ज़्यादा ले ली। उसके बाद वाई को क्या कहा, वाई ने जो डेटर ले लिए 5,000 वाले डेटर 4,000 में ले लिए, बाकी डेटर से 75% हमें वसूल हुआ। स्टॉक जो था 59,000 का बिक गया, प्लांट जो था 40,000 का बिक गया। रिलेशन एक्सपेंसिस हो गई 1,000 रुपये, और लाइबिलिटी जो थी 8,000 रुपये थी, उसको भी हमने क्या करना पड़ा, पेमेंट करनी पड़ी। तो अपने अकाउंट बनाने हैं भैया। तो देखिए सबसे पहले हम कौन सा अकाउंट बनाएंगे अभी, रिलेशन अकाउंट। तो क्या करेंगे, सारी जो एसेट्स थी हमारी उसको हम ट्रांसफ़र कर देंगे टू डेटर, टू स्टॉक, टू इन्वेस्टमेंट, टू प्लांट, टू गुडविल। मैंने कहा था गुडविल अगर है तो दूसरी एसेट्स की तरह मानेंगे, उसको भी हम क्या करेंगे, ट्रांसफ़र करेंगे भी। तो हमने ये सारी की सारी ट्रांसफ़र कर दी भी यहाँ पे, 15,000, 80,000, 20,000, 75,000 और 35,000। उसके बाद जो लाइबिलिटी थी, डेटर साइड तो प्रोविजन था, मैंने बताया था प्रोविजन हम क्या करते हैं, क्रेडिट साइड में ट्रांसफर करते हैं, तो बाय प्रोविजन भी 1,000 का। उसके बाद क्रेडिटर थे आपके 18,500 के। मिसिज एक्स लोन, देखिए पार्टनर के लोन को ट्रांसफ़र नहीं करना, क्योंकि पार्टनर के लिए हम क्या बनाते हैं, अलग से अकाउंट बनाते हैं, उसका लोन अकाउंट अलग से बनाते हैं भी रिलेशन के बाद। लेकिन अगर किसी और ने लोन दिया हुआ है तो वो थर्ड पार्टी होता है, थर्ड पार्टी के लोन को हम क्या कर देते हैं, ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो मिसिज एक्स है, मिसिज एक्स हमारी पार्टनर नहीं है, क्योंकि पार्टनर हमारा एक्स है, तो मिसिज एक्स के लोन को हमने क्या कर दिया, ट्रांसफ़र कर दिया भाई यहाँ पे। इन्वेस्टमेंट फ्लेक्शन फंड, अगर इन्वेस्टमेंट दी गई तो इसको आप क्या करोगे, ट्रांसफ़र कर दोगे, इसको अपने बांटना नहीं है। अगर इन्वेस्टमेंट नहीं दे रखी तब बांटना है इसने। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आपका ये इन्वेस्टमेंट दे रखा है आपका, तो इसको हम क्या कर देंगे, ट्रांसफ़र कर देंगे लाइसेंस की क्रेडिट में आपका भाई। अब क्या कहा गया था, देखिए इन्होंने कहा कि जो एसेट्स किस प्रकार बिकी हुई, डेटर से 75% हुई। अब डेटर से कितने मिले, 10,000 के डेटर थे हमारे भाई। देखिए आपके डेटर्स कितने थे भाई आपके, यहाँ पे आपके डेटर से 15,000 के भी, कितने थे, 15,000 के आपके। इन्होंने कहा कि 5,000 वाले डेटर्स जो थे वो तो वाई ने ले लिए भाई। अब 15,000 में से 5,000 के ले लिए भाई, वाई ने कितने रुपए में लिए, 4,000 में, तो वाई की कैपिटल बन गई। क्या एंट्री हो जाएगी इसकी, वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन भी, रिलेशन क्रेडिट हो जाएगा, क्रेडिट साइड में लिख देंगे बाय वाइज कैपिटल आपकी। ठीक है, अब बचे कितने, 15 में से 5 के तो उसने ले लिए। यहाँ ध्यान रखना है 15,000 के थे आपके और 5,000 वाले लिए उसने, तो कितने रह गए बाकी, 10,000। और जितने बाकी रह गए उनसे 75% प्राप्त हुई भी, 75/100, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट कर दो, तो कितने रुपए मिले हमने, 7,500 मिले डेटर से भाई। और जो वाई की ने लिए ना वो 4,000, तो वाई की कैपिटल अकाउंट में 4,000 से एंट्री होगी आपकी। देखिए यहाँ पे दिया गया है डेटर से आपके 75%, 10,000 का 75 है, 7,500 हो जाएगा आपका। मैं वाई का देख रहा हूँ, बाय वाइज कैपिटल, देखिए वाई ने जो डेटर लिए थे ये 4,000 आएगा यहाँ पे अमाउंट आपका। ठीक है, उसके बाद क्या था आपका, जो स्टॉक था वो कितने में बिका भाई, 59,000 में, प्लांट कितने में बिका, 40,000 में, तो टोटल कितना हो गया आपका ये, 1,06,500 भी। उसके बाद क्या थी,
एक्स ने भी कुछ लिया था, यहाँ पे दिया गया देखिए आपको ऊपर, एक्स ने इन्वेस्टमेंट डाली 25% मोर देन बुक वैल्यू भी। इन्वेस्टमेंट कितने की थी आपकी? इन्वेस्टमेंट थी आपकी 20,000 की भी। अब 20,000 की 25% मोर देन बुक वैल्यू भी, तो कितना होगा? 125 बाई में 100। तो क्या करेंगे? 2 जीरो कट जाएंगे, 0 0 और कितना हो जाएगा भाई? 25,000। कितना हो जाएगा? 125 दूनी 250, तो कितना हो जाएगा? 25,000 की। तो एक्स ने ये ले ली बाय एक्स कैपिटल 25,000 की भाई आपकी। ठीक है, अब इधर देखिए पेमेंट किस किस चीज़ की करनी थी हमने? टू बैंक एक्सपेंसेस हो गए थे 1,000 के भी, टू बैंक जो 8,000 के अदर एक्सपेंसेस थे जो अनरिकॉर्डेड थे उनकी पेमेंट करनी पड़े आपने। और टू बैंक आपने किसकी पेमेंट करनी पड़ेगी? क्योंकि प्रोविजन की तो पेमेंट नहीं करनी होती क्योंकि ये हमारी लाइबिलिटी नहीं होती। क्रेडिटर को पेमेंट करना पड़ेगा अपने 18,500 और मिसिज एक्स लोन को पेमेंट करना पड़ेगा अपने 5,000। और जो पार्टनर का लोन उसके लिए हम अलग से अकाउंट बनाएंगे भाई। अब देखिए इस साइड का जोड़ कितना है आपका? 2,57,500 और इस साइड का यहाँ तक आपका कम आया है। तो जितना कम आया वो आपकी क्या होगी? अगर डेबिट साइड ज़्यादा तो आपकी क्या हो जाएगी? लॉस हो जाएगी। लॉस को हम क्या करेंगे? बांट देंगे उनके जो रेशियो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था वो इसमें। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे? पार्टनर ने लोन दिया हुआ एक्स का लोन अकाउंट बनाएंगे भी। तो क्या करेंगे? बाय बैलेंस BD, क्योंकि लोन जो है फर्म के लिए क्या होती है? लाइबिलिटी होती है। लाइबिलिटी होती है तो क्रेडिट साइड में बाय बैलेंस BD 8,000 का और टू बैंक कर देंगे भाई आपका। उसके बाद क्या करेंगे ना? कैपिटल अकाउंट बनाएंगे भी। कैपिटल कितने कितने दी गई थी? बाय बैलेंस BD 60,000 इसकी, 56,000 इसकी और 40,000 इसकी भी। उसके बाद देखिए बैलेंस शीट में दिया गया था कि WCR वर्कमैन कमर्शियल रिजर्व, तो उसको क्या करते हैं हम? बांट देते हैं। तो बाय WCR क्योंकि कोई क्लेम नहीं था तो कितना था आपका? ये 30,000 का था, तो कितना आ जाएगा इसका? 3 to 1 में 15,000, 10,000 और 5,000 भी। अब एसेट किस किसने ली थी? एसेट्स ली थी आपने एक्स ने और वाई ने भी। एक्स ने इन्वेस्टमेंट ली थी और वाई ने डेटर लिए थे। तो क्या एंट्री की थी हमने? अगर कोई पार्टनर एसेट लेता है तो क्या एंट्री करते हैं? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, जो एसेट लेते हैं वो उसका नाम नहीं लिखते, क्या लिखते हैं हम? रिलेशन लिखते हैं भाई आपका। ठीक है, तो यहाँ के लिखेंगे टू रिलेशन भी आपका। तो एक्स ने 25,000 की इन्वेस्टमेंट ली थी, वाई ने 4,000 की डेटर भी। उसके बाद जो लॉस आई थी तो डेबिट से किया था हमने, टू रिलेशन लॉस लिख देंगे 45, 30 और 15 भी। उसके बाद टोटल जोड़ करेंगे इसका 75 आ गया, इसका 66 आ गया, इसका 45 आ गया भाई। तो 75 में से 25 और 45 कितने हो गए आपके भाई? 70। 75 में 70 गए, 5,000 इसको क्लोजिंग बैलेंस हो गया। इसका 66 में से हम क्या करेंगे? 34 गए तो 32 इसका बच गया। 45 में से 15 गए तो 30 इसका बच गया। अब यहाँ पे टू बैलेंस CD नहीं लिखना, आपने क्या लिखना है? टू बैंक फाइनल पेमेंट। क्यों? क्योंकि CD तो तब लिखते हैं जब हम फर्म को कैरिड फॉरवर्ड करते हैं, जब हम आगे ले जाते हैं, लगातार कंटिन्यू रन ओवर करते हैं। आपने कंटिन्यू रन ओवर तो करना नहीं, क्यों? क्योंकि हम फर्म को क्या कर रहे हैं? क्लोज कर रहे हैं, फर्म का एंड कर रहे हैं, डिसोल्यूशन कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सभी का क्या कर देंगे? निपटारा कर देंगे, टू बैंक फाइनल पेमेंट कर देंगे जिसका जितना इतना बनता है भाई। और लास्ट में हम बनाते हैं कैश या बैंक अकाउंट भी, क्योंकि हमारी जो है बैलेंस शीट में बैंक अकाउंट दे रखा है तो बैंक अकाउंट बनाएंगे हम। तो क्या करेंगे? बैंक हमारी क्या होती है? एसेट्स होती है। एसेट का बैलेंस कैसा होता है? डेबिट होता है। तो डेबिट साइड में लिखेंगे टू बैलेंस BD भी 1,000 का। उसके बाद जो अपनी एसेट्स बिकी थी आपने, कितने की बिकी थी? वो 1,06,500 की। तो जब एसेट्स बिकती हैं तो क्या एंट्री करते हैं? बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन भी। तो बैंक डेबिट हुआ ना, तो डेबिट साइड में लिखते हैं किसके नाम से? रियलाइजेशन के नाम से, टू बैंक 1,06,500 भी। और उसके बाद हमारे पास से क्या क्या पैसा गया भाई? बाय रिलेशन 1,000 रुपये हमने खर्चों के पेमेंट किए। बाय रिलेशन डैमेज के हमने 8,000 रुपये किए। लाइबिलिटी के हमने क्या किए? 23,500 भी। किस किस की लाइबिलिटी मतलब क्या क्या आ गया आपकी? एक तो क्रेडिटर था आपका, ठीक है, एक तो क्रेडिटर की पेमेंट की थी आपने, यहाँ पे देखिए आपका एक तो क्रेडिटर की थी, एक मिसिज एक्स लोन थी। 18 और 5 कितने हो गए? 23,500। तो 23,500 की आपने क्या कर दी भाई? आपकी पेमेंट कर दी भाई। उसके बाद क्या था आपका? एक्स के लोन की पेमेंट कर दी आपने 8,000। और कैपिटल किस किस को पेमेंट करी भी आपने? एक्स को 5,000 कर दी, वाई को 32,000 और जेड को 30,000 भी आपकी। ठीक है, तो दोनों का 1,07,500 1,07,500 इक्वल बैलेंस आएगा आपका। इससे आपकी क्या हो जाती है? मैथमेटिकल वेरिफिकेशन भी हो जाती है आपकी क्वेश्चन की भी। उसके बाद है आपका देखिए 9th क्वेश्चन दिया गया है आपका, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है आपका। गुरमीत जो दिया गया, हरिंदर दिया गया है और जगत दिया गया है भी आपका। ठीक है, 3 पैटर्न दिए गए, उनका रेशियो 5:3:2 भी आपका। रेडिमेंट गवर्नमेंट है स्पोर्ट्स पर्सन के लिए। दे स्टार्टेड फेसिंग प्रॉब्लम ड्यू टू चेंज इन फैशन। फैशन के कारण उनकी हमें प्रॉब्लम आ गई। दे एग्री टू डिसॉल्व, इसलिए क्या करते हैं? फर्म को बंद करने का निर्णय लेते हैं भाई। अब क्या क्या है उनकी बैलेंस शीट देखिए आपकी, उनकी दे रखी है आपकी। एक तरफ उनकी दे रखी है आपकी ये लाइबिलिटी साइड, नोट पेबल दिए गए हैं आपके, सन्ड्री क्रेडिटर दिए गए हैं। एडवांस फ्रॉम हरिंदर भी, हरिंदर ने फर्म को लोन दे रखा है। करंट अकाउंट दे रखे हैं उनकी, कैपिटल दे रखी है उनकी भी आपकी। ठीक है, इधर लैंड बिल्डिंग कैश
मार्केटेबल सिक्योरिटीज, डेट, उसमें प्रोविजन लेस करके दे रखा है, स्टॉक दे रखा है, इक्विपमेंट दे रखे हैं और करंट अकाउंट दे रखा है जगत का भी आपका। उसके बाद कहता है आपकी एसेट्स जो थी आपकी इस प्रकार से लाइज हुई भी, लैंड बिल्डिंग 70 की, मार्केटेबल सिक्योरिटी 18 की, सन्ट्री डेटर 47 की, स्टॉक 30 का और इक्विपमेंट 22 की। आपने नेसेसरी लेजर बनाने हैं भी आपने। तो देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले रिलेशन अकाउंट दिया गया अभी बनाएंगे हम। तो एसेट को ट्रांसफर कर देंगे, 2 लैंड बिल्डिंग, 2 मार्केटेबल सिक्योरिटी, 2 डेटर्स, 2 स्टॉक, 2 इक्विपमेंट भी आपका यहाँ तक। इधर लाइबिलिटी साइड ट्रांसफर कर देंगे, बाय प्रोविजन, बाय नोटेबल, नोट्स पेबल, बाय सन्ट्री क्रेडिटर, यहाँ तक ट्रांसफर कर देंगे भैया आपकी। ठीक है, फिर उन्होंने कहा कि एसेट्स किस प्रकार से भी की आपकी, तो क्या करेंगे, बाय कैश। कैश क्यों किया यहाँ पे, इसलिए किया, ये ध्यान रखना आपने कि आपकी बैलेंस शीट में देखिए आपके कौन सा अकाउंट है। यहाँ पे कैश अकाउंट है तो कैश लिखेंगे, बैंक अकाउंट है तो बैंक लिखेंगे, अगर दोनों है तो फिर आप कोई भी लिख सकते हो। तो क्या करेंगे भाई, बाय कैश अकाउंट, एसेट्स लाइज भाई आपकी क्या क्या बिकी भाई आपकी, 1,87,240 की। ये आप देख लेना टोटल जोड़ करके जो जो बिकी थी आपकी, 70,000 की, 70 और 18 कितने हो गए भी आपके, 88,000, 88 और 47 कितने हो गए भी आपके, 1,35,000, 1,35 और 30 कितने हो गए भी, 1,65,000, 1,65,000 और 22 कितने हो गए आपके भी, 1,87,240 भी। तो 1,87,240 आ जाएंगे आपके, यहाँ पे आए हुए हैं आपके भी। ठीक है, इधर आपने क्या क्या करना पड़ा भी, इधर आपने पेमेंट करनी पड़ी हुई किस किस की, 2 कैश भी, नोटेबल, नोट्स पेबल और क्रेडिटर पेमेंट की भी। तो कितनी होगी, 80,000 टोटल दोनों की देख लेना आपकी, नोट्स पेबल और जो आपकी क्रेडिटर थे आपके भी। तो 50,800 ये थे, 29,200 ये थे आपके, तो कितने हो गए, 80,000। 80,000 की पेमेंट कर दी हमने। उसके बाद क्या करेंगे, ये साइड आई हमारी 2,87,360। अब ये साइड यहाँ तक देखो आपकी कितनी आई, तो इतने का डिफरेंस मिलेगा 8,360 का भी। तो इसको क्या करेंगे हम, जो 5:3:2 था ना उस रेशियो में क्या करेंगे, इसको बांट देंगे, ये हमारी लॉस होगी, डेबिट साइड ज़्यादा है तो। उसके बाद हम बढ़ाएंगे, लोन किसने दिया, हरिंदर ने लोन दिया है, तो क्या करेंगे, बाय बैलेंस बीडी, क्योंकि लाइबिलिटी होती है फर्म के लिए, तो क्रेडिट साइड में 40,000 का और 2 कैश भी इसको पेमेंट कर देंगे 40,000 की। उसके बाद करंट अकाउंट दे रखे थे भाई इसके, देखिए जगत का करंट अकाउंट तो दे रखा था डेबिट, तो इसको डेबिट लिख देंगे, 2 बैलेंस बीडी भी आपका। आप ध्यान दीजिए यहाँ पे जो आपकी बैलेंस शीट थी ना, ये जगत का करंट अकाउंट एसेट साइड में, एसेट साइड में तो मतलब इसका बैलेंस कैसा है आपका, डेबिट है, और ये बैलेंस कैसे हैं इनके, क्रेडिट है भाई। तो क्रेडिट तो आपकी लाइबिलिटी से होती है आपकी, ये आपकी आनी है इसकी एक प्रकार की, तो डेबिट में लिखते हैं हम इसको। तो क्या करेंगे, 2 बैलेंस बीडी, जगत का तो डेबिट कर देंगे, उनका दोनों का क्रेडिट, बाय बैलेंस बीडी 2400 और 1460। उसके बाद क्या करेंगे, जो रिलेशन की लॉस आई थी वो बांट दो भाई, लॉस आई थी डेबिट साइड में बांट देंगे, टोटल इतना होगा इनका। तो टोटल होगा तो क्या करेंगे, इनका जो डिफरेंस आएगा वो क्या करेंगे, कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे भी। क्यों क्यों करेंगे कैपिटल अकाउंट में, क्यों, क्योंकि हमने कैपिटल अकाउंट देखना है किसको कितनी पेमेंट करनी है। अब आगे तो करंट अकाउंट रखना ही नहीं हमने, ना कैपिटल अकाउंट रखना है, क्या करना है, उनकी पूंजी वापस करनी है, कितनी कितनी पूंजी बनी, तो करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे, इसलिए उनकी पेमेंट कर देंगे पूंजियों की। तो इतना इतना बैलेंस क्या करेंगे, जो डिफरेंस आ गया ये कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे भैया आपका। तो यहाँ पे कैपिटल अकाउंट बनाएंगे हम, तो 2 करंट अकाउंट भी ये ट्रांसफर हो गया है भाई वो राशि करंट अकाउंट से। इधर बाय बैलेंस बीडी इतना इतना था, तो इतना इतना था, इतना इतना उनके जो हानि बाटा रही है वो कट गई भाई। बाकी कितनी करेंगे, इसमें से घटा दो आप, तीनों में से 50,000 में 1780 कटा दो, 30,000 में से ये 1,000 इतना कटा दो 8, और 23,480 में से 3,412 कटा दो, तो ये डिफरेंस बच जाएगा। ये आपके क्या करेंगे, 2 कैश फाइनल पेमेंट कर देंगे भी इनकी। ठीक है, आप लिख दो नीचे 2 कैश ब्रैकेट में फाइनल पेमेंट भी। लास्ट में क्या करेंगे, कैश अकाउंट बनाएंगे भी। तो 2 बैलेंस बीडी, कैश हमारी एसेट्स होती है, एसेट्स होते हो डेबिट बैलेंस, डेबिट साइड में लिखेंगे, जो जो पैसा हमारे पास आएगा यहाँ लिखेंगे, जो जो पैसा हमारे पास से गया है वो यहाँ लिखेंगे, और दोनों साइड क्या होती हैं, बराबर होती हैं हमेशा भी। तो 2 बैलेंस बीडी 30,000 हमारे पास पहले है। 2 रिलेशन एसेट्स कितने की बिकी हमारी, 1,87,240 की भी। क्या एंट्री की थी हमने, कैश अकाउंट डेबिट 2 रिलेशन, तो 2 रिलेशन कैश डेबिट होगा, डेबिट में लिख देंगे। पेमेंट किस किस की हमने, पेमेंट की हमने भाई नोट्स पेबल की और क्रेडिटर की भी। तो बाय रिलेशन 80,000 की भी, हरिंदर के लोन की 40,000 की, अब इनकी तीनों की कैपिटल की भी हमने इतनी इतनी। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स ये थे आज के हमारे क्वेश्चन। आई होप अंडरस्टैंड दिस। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो स्टूडेंट्स।